दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1200 साल पुराने ऐसे चमत्कारी मंदिर की जिसकी मान्यता पूरे भारत में है। भगवान शिव का धाम केदारनाथ, जो कि एक नहीं बल्कि कई रहस्यों का घर है। रहस्य से भरे चमत्कारी केदारनाथ धाम के संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे और अपने भक्तों को दर्शन दिए थे। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को भोलेनाथ खाली हाथ वापस नहीं जाने देते हैं। उनके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। केदारनाथ मंदिर की एक और ऐसी हकीकत जिसमें कम लोग ही वाकिफ होंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक केदारनाथ मंदिर 400 साल तक बर्फ के नीचे दबा था, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। केदारनाथ धाम से जुड़े कई अनसुने रहस्य हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। नंबर 1, इस मंदिर का निर्माण किसने और क्यों किया? ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण से पहले यहाँ पर एक दूसरा मंदिर हुआ करता था जिसे पांडवों ने बनाया था, लेकिन वक्त के थपेड़ों की मार के चलते ये मंदिर विलुप्त हो गया। उसके बाद जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी केदारनाथ आए और फिर उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि भी है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 8वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। शंकराचार्य जी के बाद 10वीं शताब्दी में मलवा के राजा भूज ने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। नंबर 2, 400 वर्षों तक केदारनाथ मंदिर गायब क्यों हुआ? जियोलॉजिस्ट दावा करते हैं कि केदारनाथ का मंदिर लगभग 400 वर्ष तक बर्फ में दबा रहा। 1300 से 1900 ईस्वी के आसपास का वो समय जिसे हिम युग के रूप में जाना जाता था। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून के वैज्ञानिक कहते हैं मंदिर की दीवारों पर पीली रेखाएं इस क्षेत्र में हिम नदी की गतिविधियों की ओर इशारा करती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यह मंदिर न सिर्फ 400 सालों तक बर्फ की गहराई में दबा रहा, बल्कि हिम नदी की तरंगों से होने वाली क्षति से भी खुद को बचाता रहा। नंबर 3, केदारनाथ में शिवलिंग की स्थापना कैसे और कब हुई? दोस्तों, मान्यता है कि महाभारत के पांडवों ने भगवान शिव के इस मंदिर की नींव रखकर उसका निर्माण किया था। बताया जाता है कि महाभारत के बाद पांडव अपने गोत्र बंधुओं की हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव की शरण में जाना चाहते थे और इसके लिए वो भगवान शिव की खोज करने हिमालय की ओर गए। तब भगवान शिव अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडव भी उनके पीछे केदार पर्वत पहुँच गए। तब भगवान शिव ने पांडवों को आता देख भैंसे का रूप धारण कर लिया और पशुओं के बीच में चले गए। भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए पांडवों ने एक योजना बनाई और भीम ने विशाल रूप धारण कर अपने दोनों पैर केदार पर्वत के दोनों ओर फैला दिए। सभी पशु भीम के पैरों के बीच से गुजर गए, लेकिन भैंसे के रूप में भगवान शिव भीम के पैर के नीचे से निकले। तभी भगवान शिव को पहचान कर भीम ने भैंसे को पकड़ना चाहा तो वो धरती में समाने लगा। तब भीम ने भैंसे का पिछला भाग कसकर पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर पाप से मुक्त कर दिया। कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव यहाँ भैंसे की पीठ की आकृति के रूप में पूजे जाते हैं। मान्यता है कि इस भैंस का मुख नेपाल में निकला, जहाँ भगवान शिव की पूजा पशुपतिनाथ के रूप में की जाती है। नंबर 4, केदारनाथ धाम का रहस्यमय निर्माण। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों, चट्टानों और शिलाखंडों से किया गया है। इन शिलाखंडों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक को अपनाया गया है, जिसमें कहीं भी सीमेंट इत्यादि का प्रयोग नहीं किया गया है। अब इसमें सबसे बड़ा रोचक तथ्य और ऐसा ही है, जो केदारनाथ धाम के समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी अधिक ऊंचाई पर इतनी विशाल शिलाओं को पहुँचाना और फिर उन्हें एक के ऊपर एक रखकर इंटरलॉकिंग करना किसी मानव के लिए सक्षम नहीं दिखता। नंबर 5, केदारनाथ की भौगोलिक स्थिति। केदारनाथ मंदिर पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ है। इसके एक तरफ लगभग 22,000 फीट ऊंचा केदार पर्वत एवं दूसरी और तीसरी तरफ 21,600 फीट ऊंचा खर्चकुंड का पहाड़ और 22,700 फीट ऊंचा भरतकुंड का पहाड़ है। यही नहीं, इस मंदिर के आसपास 5 नदियों का संगम भी है। इन नदियों में मंदाकिनी, स्वर्ण गौरी, सरस्वती, क्षीर गंगा और मधुगंगा शामिल हैं। नंबर 6, केदारनाथ का रहस्यमय दीपक।
दोस्तों, केदारनाथ में मौजूद दीपक भी बहुत रहस्यमय है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दीपक 6 महीने तक नहीं बुझता। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित सम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे उखी मठ में ले जाते हैं। 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 महीने तक मंदिर में कोई नहीं रहता है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि 6 माह तक दीपक भी जलता रहता और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद ये भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी की वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसे कि छोड़कर गए थे। नंबर 7, सीधी एक लाइन में बने हैं केदारनाथ और रामेश्वरम। दोस्तों, माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण रामेश्वरम मंदिर की एक सीध में हुआ है। उपरोक्त दोनों मंदिरों के बीच में कालेश्वर मंदिर, जो कि तेलंगाना में है, श्री कालाहस्ती मंदिर, एकम्बरेश्वर मंदिर, अरुणाचल मंदिर, थिल्लई नटराज मंदिर और रामेश्वरम है। ये शिवलिंग 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। नंबर 8, चमत्कारी घटना। दोस्तों, बाबा केदार के कपाट बंद होने के बाद दर्शनार्थी नहीं आते। ऐसे समय में गिने चुने साधु संत ही रहते हैं जो सुबह शाम बाबा केदार की पूजा करते हैं। बर्फबारी में कई बार 6 से 7 फीट मोटी बर्फ जम जाती है। जिधर देखो उधर सफेदी ही दिखाई देती है। लेकिन बर्फबारी और कपकपाती ठंड में भी महादेव के भक्त ये अजूबे साधु तपस्या में लीन दिखाई देते हैं। बाबा केदारनाथ धाम में एक साधु बर्फ की मोटी चादर पर साधना करते दिख जाएंगे। ये कोई इस साल या पिछले साल की बात नहीं है। मौसम की सख्ती का उनके शरीर पर कोई असर नहीं दिखता। खून जमा देने वाली ठंड भी जैसे उनकी साधना के आगे नतमस्तक हो जाती है। नंबर 9, आखिर क्यों और कैसे लुप्त हो जाएगा केदारनाथ धाम? पुराणों के भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। नंबर 10, केदारनाथ धाम में मौजूद भीमशिला का रहस्य। साल 2013 में आए केदारनाथ में प्राकृतिक आपदा को कौन नहीं जानता। यह आपदा इतनी भीषण थी कि लगभग 1000 से ज्यादा भक्तों की मृत्यु हो गई थी और केदारनाथ जाने का मार्ग पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। पानी का बहाव इतनी तेज था कि बड़ी मात्रा में चट्टान पत्थर टूटकर बहने लगे। जहां एक तरफ बाढ़ के पानी के सामने जो भी आए वो उसे अपने साथ बहा ले जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ केदारनाथ मंदिर के पीछे एक बड़ी सी चट्टान आकर फंस गई। उस भयंकर बाढ़ से उस चट्टान ने मंदिर की रक्षा की और बाढ़ के पानी के साथ बहने वाला पूरा मलबा मंदिर के दोनों ओर से बहता रहा, पर मंदिर को कुछ नहीं हुआ। लोगों को तब भी बहुत डर था कि बहता हुआ पानी एवं मलबा मंदिर को भी साथ में बहा ले जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। उत्तराखंड से आई इस बाढ़ में आसपास के अधिकतर क्षेत्र, स्थानीय लोग, दुकानें, होटल एवं तीर्थ यात्रियों की बड़ी संख्या में क्षति हुई थी। उस समय मानो मौत का सैलाब आया हुआ था। इन सब के बावजूद मंदिर के पीछे फंसी हुई चट्टान ने मंदिर को कुछ नहीं होने दिया। वैसे क्या आप कभी केदारनाथ मंदिर गए हैं या जाना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।